आज हम प्रमुख रूप से बात करेंगे वैश्विक नगर पे। ये वैश्विक नगर क्या होते हैं, इनकी पहचान हम कैसे करते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, ये लाभ क्या हैं, कैसे हैं, इन सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। नगरीय भूगोल में, अर्बन ज्योग्राफी में इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस समय जो क्लासेज में चल रहे हैं ये सब मेंस के टॉपिक्स हैं, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैश्विक नगर में प्रीलिम्स में तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक नगर है। ये सामान्य सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में बढ़िया क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। संभव है कि आपसे पूछ ले कि भाई वैश्विक नगर की अवधारणा क्या है और वैश्विक नगर विशेषताएं क्या क्या होती हैं। इन पे चर्चा करने के लिए आपसे प्रश्न पूछ ले। हमको देखना है कि वैश्विक नगर क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि क्या है वैश्वीकरण, वैश्विक नगर क्या है, किन्हें कहते हैं वैश्विक नगर, और उसके बाद में हम एक एक करके इनकी विशेषताओं पे बात करेंगे, विशेषताएं, और फिर हम चुनौतियों पे बात करेंगे, अर्थात समस्याएं क्या क्या होती हैं इन क्षेत्रों में। ये 3 भागों में बांट करके हम वैश्विक नगर का अध्ययन करेंगे आज। तो देखिए, कुछ नगर, भाई नगर तो बहुत हैं, लेकिन आज के समय में जब ग्लोबलाइजेशन का समय है तो इस दौरान कुछ नगर ऐसे होते हैं जो वैश्विक स्तर पे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से विश्व के अनेक देशों की व्यवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के दौर में कुछ नगर ऐसे भी होते हैं जो अपने देश तक सीमित नहीं रहते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र जो होता है वो सिर्फ अपने ही देश तक सीमित ना होकर के दुनिया के विभिन्न देशों की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। कुछ नगर ऐसे होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि वैश्विक नगर ऐसे नगर होते हैं जो वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हों, या वित्त हो गया, फाइनेंस है, राजनीति, संचार, संस्कृति एवं हृदय निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ऐसे नगरों को हम क्या कहते हैं, वैश्विक नगर की संज्ञा देते हैं। यानी जो विश्व स्तर पे अर्थव्यवस्था हो, इकोनॉमी, फाइनेंस, कल्चर, डिसीजन मेकिंग, पॉलिटिक्स, इन सब को जो प्रभावित करें वो नगर जो होते हैं उनको हम वैश्विक नगर की श्रेणी में रखते हैं। जैसे मुंबई है, मुंबई नगर भारत का वैश्विक नगर कहलाता है। क्यों वैश्विक नगर कहलाता है ये? क्योंकि आप देखेंगे तो मुंबई जो है ये भारत की आर्थिक राजधानी है, भारत की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई को। यहीं पे बीएसई, एनएसई, बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है, वो भारत के मुंबई शहर में स्थापित है। ऐसे भी आप आरबीआई देख लीजिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय हो, चाहे सेबी का मुख्यालय हो, ये सब कहां पर है, मुंबई में है। और इन सब से बढ़कर ये वैश्विक प्रभाव कैसे दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी ये नगर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है या दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। आप देखेंगे कि मुंबई जो फिल्म सिटी है, इसका प्रचार प्रसार आप दुनिया के बहुत सारे देशों में देखते हैं। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है जो कि वैश्विक दुनिया को कनेक्ट करता है, यानी कनेक्टिविटी के लिए। मुंबई एक व्यापारिक बंदरगाह भी है। कहीं ना कहीं ये विश्व की अर्थव्यवस्थाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है, विश्व के सांस्कृतिक प्रभाव भी इसका है। ऐसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का राजनीतिक वैश्विक नगर माना जा सकता है, क्योंकि दिल्ली में ही अंतर्राष्ट्रीय दूतावास, जो विभिन्न देशों के दूतावास स्थापित किए गए हैं, जो कि एक राजनीतिक पहलू है। तो ये ऐसे नगर होते हैं जिनका प्रभाव सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होता है, विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आर्थिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो या व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र हो या कनेक्टिविटी की बात हो। ऐसे नगरों के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं जिनका प्रभाव सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। ये तो बात हो गई वैश्विक नगर क्या होता है, यानी जिसका प्रभाव वैश्विक स्तर पर उसकी अर्थव्यवस्था, फाइनेंस, कम्युनिकेशन, कल्चर और डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वो नगर कहलाते हैं वैश्विक नगर। जैसे यहाँ पे मुंबई का उदाहरण दिया, दिल्ली है, ऐसे बहुत सारे नगर हैं जिनका हम एक एक करके उनकी विशेषताएं देखते जाएंगे और उन्हीं के संबंध में जो उस खास विशेषता को धारण करता है वैश्विक नगर, उसकी चर्चा हम वहीं पे करते जाएंगे। तो उदाहरण को इकट्ठा देखने के बजाय अगर हम उसे अलग अलग विशेषताओं के साथ जोड़ कर देखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा आपके आंसर राइटिंग के लिए भी और आपकी समझ के लिए भी, क्योंकि जिस पॉइंट को हम विशेषताओं में देखते हैं अगर उसके एग्जाम्पल्स हम वहीं पर देखते हैं तो विशेषताएं थोड़ा ज्यादा क्लियर होती हैं, उसको समझना और आसान हो जाता है। तो आप लोग ऐसे ही एक नोट्स अपने पास रखें और जैसा जैसा हम यहाँ पे कीवर्ड्स लिखते जा रहे हैं, समझाते जा रहे हैं, आप उसको अपने
वीडियो को पॉज करके आप उसे एक्सप्लेन करते जाइए, नोट्स में लिखते जाइएगा। ठीक, पहली विशेषता अगर देखें वैश्विक नगर की, वैश्विक नगर में राष्ट्रीय बैंक, शेयर बाजार और अन्य वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय होते हैं। ऐसे वैश्विक नगरों में ये विशेषता होती है कि आप जब उस नगर को देखेंगे तो उस नगर में आपको मिलेगा क्या कि राष्ट्रीय बैंक, जैसे भारत का मुंबई है, राष्ट्रीय बैंक का मुख्यालय है। आप उदाहरण देखें अगर तो जैसे मुंबई है, मुंबई में आप देखेंगे आरबीआई, सेबी, या फिर आप देखिए बीएससी, एनएसई। मुंबई को आर्थिक राजधानी कहा जाता है, भारत की आर्थिक राजधानी है। ये सारी विशेषताएं वैश्विक नगर में मिलती हैं। ग्लोबल स्तर पे अगर देखा जाए तो मुंबई तो है ही है। अगला एग्जांपल आप न्यूयॉर्क को देख सकते हैं, एक वैश्विक नगर है। यहाँ पर दुनिया के 2 सबसे बड़े शेयर बाजार, एक NYSE और एक होता है नैस्डैक। ये अमेरिका का इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज है, ये आप ध्यान रखिएगा। न्यूयॉर्क के बाद में लंदन, यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा एक्सचेंज यहाँ पे है। विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग सेंटर है, आप कह सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज का सबसे बड़ा सेंटर लंदन है। ये आप यहाँ कह सकते हैं सबसे बड़ा फॉरेक्स है, फॉरेन एक्सचेंज। तो ये कुछ इस विशेषता से जुड़े हुए, ये जो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, वित्त से जुड़े हुए जो नगर हैं, उनकी बात हो गई। भारत का मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। अगली विशेषता की अगर बात की जाए तो वैश्विक नगर में मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्यालय या उनका क्षेत्रीय संगठन होता है। वहां पे क्षेत्रीय ऑफिस जिसे आप कहते हैं, रीजनल ऑफिस। जैसे आप बेंगलुरु को ले लीजिए, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है बेंगलुरु को, उदाहरण में आप लिख लें। जैसे बेंगलुरु है, यहाँ पर इंफोसिस, विप्रो जैसी कंपनियां जो हैं, इनके हेड ऑफिस है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जोमेटो जैसे बड़ी कंपनियों के मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये सब इनके ऑपरेशनल हब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ऐसे शहर को हम ग्लोबल सिटी कहेंगे। भाई अगर दुनिया के देशों में से कई सारे देशों की कंपनीज हमारे देश में किसी शहर में है, तो कहीं ना कहीं वो हमारा शहर कर रहा है, दुनिया के अन्य देशों के प्रभावित कर रहा है। टोक्यो हो गया, ऐसे वैश्विक नगर है जहाँ पे ऐसी ऐसी कंपनीज हैं, उनके ऑफिसेस हैं जो कि पूरी दुनिया में भी व्यापार कर रहे हैं। जैसे टोयोटा, सोनी ऐसी वैश्विक कंपनियां यहाँ पे टोक्यो में हैं। अगली विशेषता वैश्विक नगर की अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नेटवर्क का बड़े स्तर पर होना, इसका प्रभाव आसपास के अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ता है। जैसे सिंगापुर है, दुनिया का सबसे व्यस्त बंदरगाह, बिजी जो पोर्ट है वो कहाँ है, सिंगापुर का है। ये दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पर प्रभावित कर रहा है। हम आर्थिक भूगोल जब बात करेंगे आपसे तो वहां पे इसकी डिटेल में चर्चा होगी। दुबई है, दुबई शहर पश्चिम और पूर्व के देशों के बीच में एक एड गेटवे का काम करता है, यानी व्यापारिक वो दरवाजा है। पूर्व से पश्चिम व्यापार करना है तो कहीं ना कहीं दुबई से कनेक्ट होना है, पश्चिम को अगर पूर्व से व्यापार करना है तो दुबई से कनेक्ट होना है। मुंबई है, मुंबई को हमने बताया है कि ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के साथ साथ पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है यहाँ पे। तो आप ऐसे विशेषताओं में, स्पेस कम है हमारे पास, तो मैं क्लास के लास्ट में आपको मैं शॉर्ट में इसको लिखवा दूंगा। आज एक और विशेषता आप देख लें तो अलग अलग भाषा, धर्म, जाति, प्रजाति के लोग, अलग अलग विचारों के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे कि ये वैश्विक मेल्टिंग पॉट बनते हैं। यहाँ दुनिया की संस्कृतियां, दुनिया की कई सारे कल्चर्स आपस में मिलते हैं। अगर उदाहरण देखा जाए तो जैसे लंदन है, यहाँ 300 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। टोरंटो एक शहर है, टोरंटो में कहा जाता है कि वहाँ की जो टोरंटो शहर है, वहाँ के आधी से अधिक आबादी, आधे से ज्यादा आबादी जो है, जनसंख्या है, उनका जन्म स्थान उस देश से बाहर है, मतलब अन्य देशों में जन्म लिए और टोरंटो में आके व्यापार, उद्योग, धंधे कर रहे हैं, रह रहे हैं। ये हो गया कि अलग अलग भाषाएं, अलग अलग जाति प्रजाति के लोग, क्षेत्र के लोग आकर के एक साथ रह रहे हैं। ये वैश्विक नगर की विशेषता होती है। उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाओं की अगर बात की जाए, वह जो वैश्विक नगर है वहां पे जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो उच्चतम स्तर की होती हैं, हायर क्वालिटी की होती हैं। उदाहरण अगर देखा जाए तो बोस्टन को ले लीजिए आप, यूएसए का। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पर है और MIT जैसे संस्थान है, जहां पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों से बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा और शोध कार्यों के लिए यहाँ पे आते रहते हैं। ये भी वैश्विक नगर का एक अच्छा उदाहरण है। ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो है, पूरी दुनिया में ये प्रसिद्ध है। और ये सब छोड़ो, प्राचीन काल में नालंदा हमारे देश का प्राचीन काल में ये वैश्विक शिक्षा का केंद्र था, आज भी है। आज भारत की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे JNU है, यहाँ विदेशी छात्रों का अच्छा खासा हब है। वैश्विक नगरों की एक और विशेषता है उच्च स्वास्थ्य व्यवस्था, जहाँ पे स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था होती है। जैसे भारत की स्वास्थ्य राजधानी चेन्नई है, यहाँ पे विदेशों से भी लोग स्वास्थ्य के लिए, अपने इलाज के लिए आते हैं।
तो ऐसे शहर में आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर की ऐसी सुविधाएं होती हैं जिससे कि दुनिया के लोग, अलग अलग देशों के लोग आकर के कनेक्ट होते हैं इन शहरों में, तब ये वैश्विक नगर का रूप धारण करते हैं। आधुनिक तकनीकी का विकास और अंतरिक्ष क्षेत्र में इनका जो योगदान है, प्रगतिशील होना, ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है वैश्विक नगरों की। जैसे बेंगलुरु शहर है, इसरो का मुख्यालय है, चंद्रयान, गगनयान जैसे कार्यक्रम यहीं से संचालित हुए हैं। ह्यूस्टन यूएसए का एक शहर है जहां पर नासा का जॉनसन स्पेस प्रोग्राम या स्पेस सेंटर है। ये वैश्विक स्तर पर प्रभाव डाल रहे हैं। इस क्षेत्र में या वैश्विक नगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे मिलेंगे आपको, या बंदरगाह होते हैं जो दुनिया भर के व्यापार से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, मुंबई बंदरगाह है या मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वैश्विक स्तर पे दुबई, यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक माने जाते हैं। बहुत बिजी रहता है यहाँ का एयरपोर्ट। बिजी रहता है उसका कारण क्या है कि जो दुबई है वो पूर्व के क्षेत्र और पश्चिम के क्षेत्रों के बीच में एक जंक्शन का काम करता है। शंघाई दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। मुंबई का बंदरगाह आप देखते ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व है। सांस्कृतिक प्रभावों की अगर बात की जाए कि वैश्विक नगर का जो सांस्कृतिक, फैशन, कला, मनोरंजन और शिक्षा के भी एक केंद्र होते हैं, शैक्षिक केंद्र हमने आपको बताया ही। लेकिन सांस्कृतिक रूप से अगर देखा जाए तो संस्कृतियों के भी एक केंद्र होते हैं। तो जैसे पेरिस है, लॉस एंजल्स हो गया, पेरिस को विश्व की फैशन नगरी कहा जाता है। ये सारे तथ्य आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई विश्व की फैशन नगरी कौन सा है, कौन सा शहर कहा जाता है, तो पेरिस होगा। लॉस एंजलिस, हॉलीवुड यहाँ का वर्ल्ड फेमस है, आप सब लोग हॉलीवुड की पिक्चरें देखते होंगे। एक वैश्विक मनोरंजन उद्योग केंद्र है ये। जैसे भारत में मुंबई है बॉलीवुड, वैसे अमेरिका का लॉस एंजलिस है, हॉलीवुड है वहां पे। तो ये संस्कृति के अंतर्गत आता है, कलाएं हैं, ये सब कुछ विशेषताएं हैं जो वैश्विक नगरों में पाई जाती हैं। अगर सांस्कृतिक महत्वों की बात की जाए तो भारत में 2 नगर और बहुत फेमस हुए हैं हाल ही में, जैसे अयोध्या धाम। आप देखेंगे कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के साथ साथ अयोध्या में अब विश्व के बहुत सारे अलग अलग देशों के नागरिकों को आप घूमते हुए देख लेंगे। यहाँ पे महाकुंभ के दौरान एक वैश्विक संगम था। ये महाकुंभ तो चलिए नदियों का संगम है ही, महाकुंभ का मेला था ये, लेकिन इसमें आप देखे होंगे कि महाकुंभ के दौरान एक वैश्विक स्तर पे मानवों का भी संगम था। ये विश्व के हर कोने से लोग महाकुंभ में आए थे और यही चीज चला राम जन्मभूमि पे। आप देखेंगे तो आज भी वहां पे विश्व के अलग अलग देशों से, अलग अलग शहरों से लोग आकर के वहां पे पर्यटन के तौर पे ही सही, लेकिन लोगों का आना वहां पे लगा हुआ है। तो इसका अर्थ ये होगा कि ये नगर भी आप कह सकते हैं कि वैश्विक सांस्कृतिक नगर हैं भारत के। चुनौतियों की अगर बात की जाए तो जितने भी नगर बढ़ते जाएंगे, कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कॉमन है, ठीक है, जिसपे हम चर्चा पिछली क्लासेस में कई बार कर चुके हैं। इतने बड़े नगर होंगे, लोगों का आना वहां पे उतना ज्यादा होगा, प्रवासन वहां पे उतना ही ज्यादा होगा, और अगर लोग आएंगे, जनसंख्या वहां पे होगी तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगी। जनसंख्या घनत्व से यातायात के साधनों पे दबाव पड़ेगा, ट्रैफिक की समस्या होगी, आवास की कमी सामान्य बात है। आवास की कमी होगी तो फिर लोग आसपास खाली जगहों में झुग्गी झोपड़ियों का निर्माण करके रहना शुरू करेंगे, जिससे कि आगे फिर प्राधिकरण का जन्म होगा, दूसरे की समस्या बढ़ेगी। इस तरह की समस्याएं कॉमन हो गई हैं नगरों में। नगर जैसे जैसे बढ़ेंगे तो आप कह सकते हैं कि अगर नगरों का विकास, नगर का आकार या नगरों का बढ़ना विकास का प्रतिरूप है, तो उन्हीं नगरों के साथ साथ नगरीय समस्याएं जो होती हैं उनका भी जन्म होता है, वो भी साथ साथ बढ़ती रहती हैं, जो नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो आप चाहें तो नोट कर लें विद एग्जाम्पल्स, 5 मिनट का समय लगेगा। लिख लीजिए, अभी लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए। वैश्विक नगर। देखिए, वैश्वीकरण के दौर में कुछ नगर अपने देश तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की आर्थिक, अपने देश तक सीमित न रहकर पूरे विश्व की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। अगर मैं तेज बोल रहा हूं, स्पीड ज्यादा है तो परेशान मत होइएगा, आप वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं। ऐसे नगरों को वैश्विक नगर कहा जाता है। अर्थात वैश्विक नगर वो नगर है संस्कृति एवं निर्णय निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाता है। बना लीजिए प्रमुख विशेषताएं या वैश्विक नगरों की प्रमुख विशेषताएं। वैश्विक नगरों में नंबर 1 लिख लें। वैश्विक नगरों में राष्ट्रीय बैंक, शेयर बाजार एवं अन्य बड़े वित्तीय संस्थाओं के मुख्यालय होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन जैसे वैश्विक नगर। अगला लिख लें मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्यालय का होना, जैसे बेंगलुरु है, टोक्यो। अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। अगला अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नेटवर्क का बड़े स्तर पर होना,
जिसका प्रभाव आसपास के अन्य क्षेत्रों पर पड़ता है, जैसे सिंगापुर हो गया, दुबई और मुंबई जैसे वैश्विक नगर। अगला लिखें, वैश्विक नगर में अलग अलग भाषा, धर्म, प्रजाति, विचारों आदि का विस्तार होता है। जैसे या आदि का विस्तार होता है। वैश्विक नगर को इसी में आप लिखेंगे, वैश्विक नगर को मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। उदाहरण आप लिख लें, लंदन, टोरंटो, दिल्ली। ऐसे वैश्विक नगर होते हैं जहां पे आप देखेंगे कि जो मानवीय विविधता है या सामाजिक विविधता बहुत ज्यादा मिलती है। अगला लिख लें, वैश्विक नगरों में उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संस्थाएं एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास होना, जैसे बोस्टन, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड, नालंदा, दिल्ली। अगला लिख लें, आधुनिक तकनीकी का विकास और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगतिशील होना। आधुनिक तकनीकी विकास और अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रगतिशील होना, जैसे बेंगलुरु, आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख लें, इसरो का मुख्यालय। ह्यूस्टन यूएसए का शहर है, जहां पे ब्रैकेट में आप लिख लें नासा का जॉनसन स्पेस सेंटर। अगला लिख लें, वैश्विक नगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे और बंदरगाह होते हैं जो दुनिया भर के व्यापार से जुड़े होते हैं, जैसे दुबई, संघाई, मुंबई, सिंगापुर। वैश्विक नगर। अगला लिख लें, वैश्विक नगर फैशन, कला तथा मनोरंजन के केंद्र होते हैं, जैसे मुंबई फिल्म सिटी, बॉलीवुड, लॉस एंजलिस, हॉलीवुड। मुंबई को भारत की माया नगरी भी कहते हैं, ये एक फैक्ट है, आप ध्यान में रखिएगा। आपने दंगल मूवी देखी होगी, दंगल मूवी भारत में तो कम लेकिन वैश्विक स्तर पे इसका ठीक ठाक कलेक्शन रहा है। इससे क्या होता है कि भारत की परंपरा, भारत की कल्चर्स क्या है, विदेशों में भी फैल रहे हैं। यही होता है सांस्कृतिक वैश्विक नगर या सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ठीक है, अगर भारत की रीति रिवाज परंपराएं वैश्विक स्तर पे दुनिया के अन्य देश इसको मान रहे हैं और इसको धारण कर रहे हैं, तो ये वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। अब तो रील्स का जमाना है, आप अक्सर रील स्क्रॉल करते हुए देखते होंगे कि विभिन्न देशों की महिलाएं भारत में आकर के भारतीय पोशाक को धारण कर रही हैं, भारतीय पहनावे को धारण कर रही हैं, और भारत की महिलाएं विश्व के विभिन्न देशों के फैशन को फॉलो कर रही हैं। इसमें भी कोई शक नहीं है। नहीं, हमारे देश का जो रहन सहन है, जो कल्चर है, जो पहनावा है, इसको अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया जैसे देश में ट्रेंडिंग में लिया जाता है, और उन देशों की यूरोपीय जो पश्चिमी कल्चर है, पहनावा है, खान पान है, हमारे यहाँ उसको ट्रेंडिंग में लिया जाता है। तो ये चीजें अगर संभव हो पाई हैं तो वैश्वीकरण के कारण संभव हो पाई हैं। ये सब चीजें आप व्यवस्थित और एक बेहतर शब्दों में लिख सकते हैं। अगला लिख लें कि वैश्विक नगरों में दुनिया भर के लोग आकर अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, जिससे वैश्विक नगर में कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति का प्रसार होता है। कॉस्मोपॉलिटन संस्कृति का अर्थ हो गया कि दुनिया भर के विभिन्न धर्म, भाषा, नस्ल और परंपरा के लोग एक साथ मिलजुल कर, घुल मिलकर या मिलजुल कर रह रहे हैं। महत्व में लिख लीजिए एक लाइन, विशेषताएं भी महत्व ही हैं, लेकिन एक कंक्लूजन आप लिख लें कि ये शहर या वैश्विक नगर, कुछ भी लिख लें, वैश्विक नगर नवाचार और नए विचारों को जन्म देते हैं। वैश्विक स्तर के विकास के इंजन होते हैं, ये वैश्विक स्तर पे डेवलपमेंट को पुश करते हैं। चुनौतियां लिख लें थोड़ा सा, शहरों में जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, डैश करके जनघनत्व अधिक लिख लें शॉर्ट में। जनसंख्या दबाव अधिक होता है जिसके कारण जनघनत्व अधिक पाया जाता है। परिणाम स्वरूप नगर की आधारभूत संरचना पे जन दबाव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति की मूलभूत जरूरतों की पूर्ति करने में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यातायात साधनों पे दबाव अधिक हो जाता है, जिससे ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न होती है। जनसंख्या अधिक होने से आवास की कमी सामान्य बात होती है, जिसका परिणाम होता है झुग्गी झोपड़ियों का विकास, और अंततः शहर में अपराधीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और पर्यावरण प्रदूषण की समस्या देखने को मिलती है। ये टॉपिक रहा वैश्विक नगर की। आगे की क्लासेस में हम एज नगर या कोर नगर पे बात करेंगे। आप लोग क्लास को देखिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।